अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। कल हमने जो है एक हिंदसी अदद को एक हिंदसी अदद से किस तरीके से ज़रब किया जाता है ये समझने की कोशिश करे थे। आज हम जो है दो हिंदसी अदद को एक हिंदसी अदद से किस तरीके से आसानी से ज़रब करेंगे ये समझने की कोशिश करेंगे। अब ज़रब का अमल जब हम सीख रहे हैं यहाँ पर, तो ज़रब का अमल हमें करने के लिए ज़रब का अमल जो है सीखने के लिए या ज़रब का अमल में हमारे जवाब सही आने के लिए हमें सब में अहम ज़रूरत है पहाड़ों की। काहे की? पहाड़ों। और पहाड़ों की ज़रूरत है। और जो बच्चे जो है ज़रब का अमल आसानी से करना चाहते हैं उनके लिए जो है 9 तक का पहाड़ याद होना ज़रूरी है। अगर 9 तक का पहाड़ याद नहीं है तब वो बच्चों को यहाँ पर ज़रब के अमल में परेशानी हो सकती। इसीलिए सबसे पहले ज़रब का अमल सीखने के लिए हमें 9 तक का पहाड़ याद करना पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर हम सीखेंगे दो हिंदसी अदद को एक हिंदसी अदद से किस तरीके से ज़रब किया जा सकता। अब ज़रब के अमल में जो है यहाँ पर जो पहली मिसाल है, यहाँ पर हमें 58 को 2 से ज़रब करना है। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 2 का पहाड़ा 58 तक का पढ़ना है। अब यहाँ पर 3 का पहाड़ा 54 तक का पढ़ना है, 4 का पहाड़ा 48 तक का पढ़ना है, 5 का पहाड़ा 58 तक का, 6 का पहाड़ा 97 तक का। इस तरीके की 5 मिसालें तुम्हारे सामने हैं। लेकिन आम तौर पर हम जो है जो भी पहाड़ा पढ़ते वो कौन से मकाम तक का पढ़ते? 10 के। कौन से मकाम तक का पढ़ते? 10 के। यानी कि कोई भी पहाड़ा हम 10 के मकाम तक का ही पढ़ते, लेकिन यहाँ पर हमें 2 का पहाड़ा 58 के मकाम तक का पढ़ना है। तो यहाँ पर ये परेशानी है कि 2 का पहाड़ा 58 तक का कैसा पढ़ेंगे। तो इसके लिए जो है एक ये मसले का ये हल है कि इसे हम 58 ना फर्ज करते हुए 5-8 फर्ज करेंगे। यानी कि यहाँ पर ये 58 ना फर्ज करते हुए क्या बोलेंगे? इसे 5 और 8। यानी कि इसे हम 2 हिस्से में बांट देंगे। इसे पढ़ेंगे 5, इसे पढ़ेंगे 8। फिर यहाँ पर हम 2 का पहाड़ा 8 के मकाम तक का तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने जो है हमेशा जो है कोई भी पहाड़ा कौन से मकाम तक का पढ़े? 10 के। तो 2 का पहाड़ा 8 के मकाम तक का पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 2 का पहाड़ा 5 के मकाम तक का पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहली मिसाल हल करने की। तो 2 एका 2, 2 दूनी 2 तिया 2 चौक 2 पंजे 2 छक्की 2 सती और 2 अठी 16। अब आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर कभी जो है 2 हिंदसी अदद हमें जमा में भी मिलता तो हम क्या करते? इकाई का नीचे लेते और दाही का क्या करते? हासिल का लेते। सेम वही प्रोसीजर अपने को यहाँ पर करने का है। 16 के 6 हासिल का आया 1। अब हमने 2 का पहाड़ा एक एक करके पढ़े, एका दूनी तिया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट भी पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो 2 अठी क्या आता? 16। तो 2 अठी 16 के 6 हासिल का आया 1। अब यहाँ पर 2 पंजे 10। अब 2 पंजी 10 है तो अब हमें क्या करना है? पहले 2 पंजी 10 यहाँ पर जो मकाम है वो मकाम तक का पहाड़ा पढ़ लेना है और उसके बाद ऊपर का जो हासिल का है वो मिलाना है। तो 2 पंजी 10 और 1 11, 10 और 1 11। आए समझ में? इस तरीके से 58, 2 का पहाड़ा हमने 58 के मकाम तक का पढ़े तो हमारा जवाब क्या आएगा? 116। लेकिन हमें 2 का पहाड़ा 58 के मकाम तक का पढ़ना ही नहीं है। क्या करना है? इसके 2 हिस्से कर लेना है और 2 का पहाड़ा पहले 8 तक का पढ़ना है। जो कीमत मिली है, जो हमें जो है जवाब हासिल हुआ, उसे क्या करना है? हमें इकाई का नीचे लेना है, दाई का हासिल का लेना है, जैसा हम जमा के अमल में करते। अब हम अगली मिसाल यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हमें 3 का पहाड़ा 54 तक का पढ़ना है। 3 का पहाड़ा कहाँ तक का पढ़ना है? 54। अब 3 का पहाड़ा 54 तक का पढ़ना है। इसका मतलब यहाँ पर हम 3 का पहाड़ा 10 के मकाम तक का ही हमें याद है या 10 के मकाम तक ही पढ़ सकते हैं हम। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसके 2 हिस्से कर देंगे। अब 2 हिस्से हमेशा इस तरीके से नहीं करना है, जो है हमें यहाँ पर बताने के लिए हम 2 हिस्से कर रहे हैं। वहाँ पर हमें क्या करना है? इसको अलग फर्ज करना है, इसको अलग फर्ज करना है। तो अब 3 चौक 12, जाहिर सी बात है 12 के 2 हासिल का आया 3 पंजे 15 और 1 16, 12 नहीं 15 और 1 16। इस तरीके से बिल्कुल ही आसान से हम क्या कर सकते हैं? पहाड़ा पढ़ सकते। लेकिन शर्त है, एक शर्त क्या है कि जब हम ज़रब का अमल कर रहे तो हमें 9 तक का पक्के पहाड़े याद होना क्या है? ज़रूरी है। 9 तक का पहाड़े याद रहेंगे तो तुम बिल्कुल आसानी से कोई भी ज़रब की मिसाल क्या कर सकते? आसानी से कर सकते। आज हम आसान मिसालें ले रहे, 2 हिंदसी अदद को 1 हिंदसी अदद से ज़रब करना सीख रहे। अगले वीडियो में हम 2 हिंदसी अदद को 2 हिंदसी अदद से ज़रब करना सीखेंगे। फिर उसके बाद 3 हिंदसी अदद को 3 हिंदसी अदद से ज़रब करना सीखेंगे। लेकिन हर जगह पर हमें 9 तक का पहाड़े की क्या पड़ेगी? ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए सब में पहला काम तुम्हारा
यहाँ पर क्या करना है, 9 तक का पहाड़े पक्के करना है। और उसके अलावा हम वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके हमने बहुत से वीडियो में क्या करे, पहाड़ा बनाना सीखे। वहाँ पर हम बड़े से बड़ा पहाड़ा क्या कर सकते, आसानी से क्या कर सकते, बना सकते। चलो अब देखो यहाँ पर हमें 4 का पहाड़ा 48 के मकाम तक का पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा पहले 8 के मकाम तक का पढ़ेंगे, फिर 4 के मकाम तक का पढ़ेंगे। तो 4 8 32, 32 के 2, 32 के 2, हासिल क्या है 3, हासिल क्या है 3। हमेशा एक नहीं हासिल का आने वाला है, कभी 2 भी आ सकते, कभी 3 भी आ सकते, उससे ज्यादा भी आ सकते। अब देखो 4 चौक 16, 16 और 3 19, 16 और 3 19, 4 चौक 4 8 32, 32 के 2 हासिल क्या है 3, 4 चौक 16, 16 और 3 कितने हुए, 16 और 4 कितने होते हैं 20, 16 और 4 कितने होते हैं 20। अब देखो 5 8 40, 40 का सिर्फ हासिल क्या है 4, और 5 पंजे 25 और 4 25 और 4 29, इस तरीके से। अब आगे देखो आखिरी मिसाल यहाँ पर समझने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो 6 का पहाड़ा 7 तक का पढ़ना है, 6 7 42, 42 के 2 हासिल क्या है 4, अब 6 ना है 54, 54 और 4 58। बिल्कुल आसानी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ज़रब कमल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सबक है ज़रब और तकसीम 5वीं क्लास का, इसमें हमने कुछ मिसालें उसके तहत यहाँ पर क्या करें, हल करने की कोशिश करें। अब अगले वीडियो में हम ज़रब का अमल भी इसके आगे वाला सीखेंगे, और सब में अहम अमल जो तकसीम का है वो भी क्या करेंगे यहाँ पर, मतलब जो है सीखने की कोशिश करेंगे। और हम जो ये रियाजी सीख रहे हैं यहाँ पर, तो उसको हम वैदिक रियाजी से जोड़ के पढ़ेंगे, क्योंकि वैदिक रियाजी में क्या है, बहुत से शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जवाब भी हासिल कर सकते हैं और जल्दी जवाब भी हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है ये हमारी जो किताबें हैं महाराष्ट्र बोर्ड की, इसके साथ साथ हमें वैदिक रियाजी भी जोड़ के क्या करना है, पढ़ना है। तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।